आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस के बारे में। इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज एम्प्लॉय। यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बना रहा हूँ एंड एज वी ऑल नो दैट एम्प्लॉय इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, सो अगर एम्प्लॉय की बात यहाँ पर हो रही है सो डेफिनेटली एम्प्लॉय की एक आईडी होगी। मैं यहाँ पर एक डेटा मेंबर बनाऊंगा एंड द नेम ऑफ माय डेटा मेंबर इज एम्प्लॉय आईडी। मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे एक मैंने डेटा मेंबर बनाया एम्प्लॉय आईडी जो कि एम्प्लॉय क्लास से बिलोंग करता है और डेफिनेटली बिकॉज एम्प्लॉय की बात हो रही है तो उसका नेम भी होगा। मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर अरे बनाता हूँ एंड द नेम ऑफ माय कैरेक्टर अरे इज एम्प्लॉय नेम। मैं यहाँ पर रखूंगा एम्प्लॉय नेम। द नेम ऑफ माय कैरेक्टर अरे इज एम्प्लॉय नेम और इसका साइज में देता हूँ 20। यहाँ पर हमने दो डेटा मेंबर्स बनाए हैं, एक एम्प्लॉय आईडी एंड एक एम्प्लॉय नेम। एंड ये जो डेटा मेंबर्स हैं एम्प्लॉय क्लास से बिलोंग करते हैं और ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, इन्हें क्लास स्कोप के बाहर अभी हम एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, मैं यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में दो फंक्शंस बनाता हूँ। मैं लिखूंगा पब्लिक एंड यहाँ पे एक फंक्शन में बनाऊंगा void get employee detail। get employee डिटेल इज द नेम ऑफ माय फंक्शन। मैं यहाँ पर गेट एम्प्लॉय डिटेल नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ और इस फंक्शन में जस्ट मैं यूजर से बोलूंगा कि भाई अपना आईडी और नेम वो प्रिंट करे। मैं इसे मैसेज देता हूँ एंटर योर एंटर योर आईडी एंड नेम। मैं यूजर को एक मैसेज दूंगा कि भाई अपनी आईडी और नेम जो है वो अपना एंटर करे। ये जस्ट हमने यूजर को एक मैसेज दिया है यहाँ पे कि भाई अपना आईडी और नेम जो है वो एंटर करे। ओके, यूजर यहाँ पे एंटर करेगा और मैं उसे इनिशियलाइज कराना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा सीन देन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। ओके, यूजर जो भी यहाँ पे डेटा देगा वो उसे मैं इनिशियलाइज करा दूंगा एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम में। ओके, और यहाँ पे एक फंक्शन मैं और बनाऊंगा एंड द नेम ऑफ माय फंक्शन इज void। void इज द रिटर्न टाइप एंड set employee details। set employee डिटेल। यहाँ पे सेट एम्प्लॉय डिटेल नाम का एक फंक्शन में और बनाता हूं और इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में जस्ट यूजर जो अपनी आईडी और नेम प्रिंट देगा, इनिशियलाइज करेगा, मैं उसे प्रिंट करना चाहता हूं। मैं लिखता हूं सी आउट आईडी इज और जो भी एम्प्लॉय की आईडी होगी हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं। हम लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी एंड एंडल और फिर हम लिखेंगे सी आउट दैट इज नेम। हम लिखेंगे नेम इज। यहाँ पे जो एम्प्लॉय का नेम होगा उसे भी हम प्रिंट करना चाहते हैं। एम्प्लॉय नेम को हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। एम्प्लॉय की आईडी और नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अभी हमने एक क्लास बनाई है एम्प्लॉय की जिसमें हमने दो डेटा मेंबर्स लिए थे, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे हमने दो मेंबर फंक्शन बनाए हैं, गेट एम्प्लॉय डिटेल एंड सेट एम्प्लॉय डिटेल। ओके, दैट इज एम्प्लॉय क्लास। अब अगर एम्प्लॉय की बात हो रही है तो एम्प्लॉयज हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक परमानेंट एम्प्लॉय होंगे और एक हमारे टेम्पररी एम्प्लॉय होंगे। यहाँ पर हम एक क्लास और बनाते हैं, हम बनाएंगे परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए। सबसे पहले मैं लिखूंगा क्लास एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज परमानेंट। यहाँ पे मैं परमानेंट नाम की एक क्लास बना लेता हूं, परमानेंट एम्प्लॉय। ओके, परमानेंट एम्प्लॉय। यहाँ पे हम परमानेंट एम्प्लॉय नाम की एक क्लास बना रहे हैं और अगर परमानेंट एम्प्लॉय की अगर बात हो रही है तो डेफिनेटली उनकी सैलरी होगी और यहाँ पे हमें उनकी सैलरी कैलकुलेट करानी होगी। सबसे पहले जो हमारा परमानेंट एम्प्लॉय होगा उसका कुछ बेसिक सैलरी होगी। बेसिक हम उससे पूछेंगे भाई तुम्हारा बेसिक कितना है, देन उसका कुछ डेली अलाउंस होगा, कुछ उसका टीए होगा दैट इज ट्रेवल अलाउंस, और उसका पीएफ कटता होगा डेफिनेटली। ओके, हमने यहाँ पे बेसिक डीए टीए और पीएफ उससे बोलेंगे कि भाई एंटर करो अपना और उसकी टोटल सैलरी को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। हम लिख देंगे टोटल सैलरी। ओके, टोटल सैलरी हमें उसकी कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्लास में इस परमानेंट एम्प्लॉय में मैं यहाँ पे इनहेरिट करूंगा एम्प्लॉय क्लास को और ये बाय डिफॉल्ट अभी प्राइवेट रहेगा बिकॉज मैं कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाना चाहता हूँ और एम्प्लॉय क्लास को मैंने यहाँ पे इनहेरिट किया है। मेरा जो ये पब्लिक पार्ट है ये परमानेंट एम्प्लॉय के प्राइवेट पार्ट में आ जाएगा
ओके, सो थ्रू आउट द क्लास तो मैं उसे एक्सेस कर ही सकता हूं, भले ही क्लास स्कोप के बाहर मैं उसे एक्सेस कर पाऊं या ना कर पाऊं। सो अभी बिकॉज यहाँ पे ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है ये प्राइवेट इनहेरिटेंस है, बिकॉज कोई भी एक्सेसिफायर नहीं लगाया है। सो जो पब्लिक पार्ट होगा मेरे इंप्लॉय क्लास का, बिकॉज ये जो प्राइवेट पार्ट है ये तो इनहेरिट होगा नहीं, सिर्फ पब्लिक पार्ट इनहेरिट होगा। सो पब्लिक पार्ट जो है इनहेरिट होके परमानेंट इंप्लॉय के प्राइवेट पार्ट में आ जाएगा। ओके, सो अगर प्राइवेट पार्ट में आ जाएगा सो मैं थ्रू आउट द क्लास तो कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं पब्लिक एक स्पेसिफायर लगाता हूं और मैं यहाँ पे लिखूंगा void void get 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 permanent detail। सो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है get permanent detail। ओके, सो इस फंक्शन में सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो मेरा गेट परमानेंट डिटेल है इसमें सबसे पहले एम्प्लॉय, जो मेरा एम्प्लॉय का नेम और आईडी है वो सबसे पहले कॉल हो। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय, बिकॉज मैंने इसे इनहेरिट किया है, सो कोड को मैं रीयूज कर पाऊंगा। सो मैं लिखूंगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के मैं गेट एम्प्लॉय डिटेल को कॉल करूंगा। सो मैं लिखूंगा गेट एम्प्लॉय डिटेल, गेट एम्प्लॉय डिटेल। सो गेट एम्प्लॉय डिटेल फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा अपने एम्प्लॉय से कि भाई अपनी सैलरी के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दो। सो मैं बोलूंगा एंटर योर बेसिक देन डीए टीए। सो जो भी उसका बेसिक में बेसिक होगा, जो उसका डेली अलाउंस होगा, ट्रैवल अलाउंस होगा और जो उसका पीएफ कटता होगा, सो उसके बारे में मैं उससे बोलूंगा कि भाई अपना सब एंटर करो, आप पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। सो पीएफ, ओके, सो उस पूरी डिटेल हम बोलेंगे कि भाई अपना बेसिक डीए टीए और पीएफ जो है वो बताए हमें। और यूजर जो भी यहाँ पे एंटर करेगा उसे मैं इनिशियलाइज करूंगा। तो सबसे पहले मैं बेसिक उससे पूछिए, तो बेसिक में इनिशियलाइज करूंगा। देन उसके बाद मैं उसका डीए से बोलूंगा कि भाई डीए इनिशियलाइज करे। देन उस यूजर जो है अपना टीए देगा, तो मैं टीए को इनिशियलाइज करूंगा, तो मैं टीए लिखूंगा। और फिर एट लास्ट हम उससे पीएफ पूछेंगे, सो पीएफ को हम इनिशियलाइज करेंगे। सो यहाँ पे सीन जो है, सीन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आई स्ट्रीम क्लास एंड दैट ऑपरेटर इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की मदद से हम बेसिक डीए टीए और पीएफ को यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है। सो दैट इज गेट परमानेंट डिटेल फंक्शन। और मैं यहाँ पर एक फंक्शन और बनाता हूं, दैट इज void set permanent सो permanent, तो सेट परमानेंट डिटेल। सो एक फंक्शन और हम यहाँ पे बना रहे हैं, दैट इज सेट परमानेंट डिटेल। और इसमें हम क्या करेंगे, उस जो भी पूरी सैलरी उसे कैलकुलेट कराना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय क्लास के हम फंक्शन को कॉल करेंगे, दैट इज सेट एम्प्लॉय डिटेल। सो सेट एम्प्लॉय डिटेल को हम यहाँ पर कॉल करेंगे और उसका जो आईडी और जो उसका नेम था वो प्रिंट कराएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसकी सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। सो हम सबसे पहले उसकी टोटल सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सो हम करेंगे टोटल सैलरी इज इक्वल टू बेसिक। तो उसका जो बेसिक होगा, देन उसका जो डेली अलाउंस उसे मिल रहा होगा, देन उसका जो टीए मिल रहा होगा उसे हम ऐड करेंगे और इसमें से हम माइनस करेंगे पीएफ। सो माइनस पीएफ, तो दैट इज प्रोविडेंट फंड, जो उसका होगा, जो कटता होगा वो हमें काटना है। सो बेसिक डीए टीए जो पूरी सैलरी होगी उसमें से उसका पीएफ कटेगा। ओके, सो यहाँ पर उसकी टोटल सैलरी निकल आएगी। ओके, सो दैट इज द टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय जो हम उसको देने वाले हैं। सो इसे हमें प्रिंट भी करना है। सो यहाँ पे हम उसे प्रिंट करते हैं, हम लिखते हैं सी आउट टोटल सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय इज। सो यहाँ पे जो टोटल सैलरी होगी हमारे एम्प्लॉय की उसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसे हम प्रिंट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टोटल सैलरी। सो जो भी उसकी टोटल सैलरी होगी वो हम उसे बता देंगे।
तो यहाँ पे हमने परमानेंट एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई थी जिसमें एम्प्लॉय को हमने इनहेरिट किया है और दो फंक्शन हमने बनाई, गेट परमानेंट डिटेल और सेट परमानेंट डिटेल। और गेट परमानेंट डिटेल में हमने सबसे पहले एम्प्लॉय की गेट एम्प्लॉय डिटेल फंक्शन को कॉल किया और हम इसे कॉल कर सकते हैं बिकॉज हमने इस क्लास को इनहेरिट किया है। उसके बाद हमने एम्प्लॉय से बोला कि भाई अपना बेसिक डीए टीए पीएफ क्या है हमें बताए और उसे हमने इनिशियलाइज कराया। उसके बाद सेट परमानेंट डिटेल में हमने उसके जो रिकॉर्ड उसका नेम और आईडी था उसे प्रिंट किया। उसके बाद उसकी टोटल सैलरी को हमने कैलकुलेट किया और उसमें टोटल सैलरी को हमने यहां पर प्रिंट करा दिया। सो ये प्रॉपर वर्क करेगा। ओके, सो ये बात हो गई हमारे परमानेंट एम्प्लॉय की। अब हमारा एक टेम्पररी एम्प्लॉय भी होगा। सो हम टेम्पररी एम्प्लॉय की बात करते हैं। सो मैं यहां पर एक क्लास और बनाऊंगा। सो मैं यहां पर एक क्लास और बनाऊंगा एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज टेम्पररी। सो टेम्पररी एम्प्लॉय नाम की एक क्लास हम और बना रहे हैं यहाँ पर और इसमें भी मैं एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर भी हम एम्प्लॉय के इनहेरिट करेंगे और ये जो पूरा का पूरा व्यू आपको देखने को मिल रहा होगा इसे ही हम बोलते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। मींस दैट एक एम्प्लॉय क्लास को मैं दो क्लास में इनहेरिट कर रहा हूँ, परमानेंट एम्प्लॉय में भी और टेम्पररी एम्प्लॉय में भी। बिकॉज चाहे एम्प्लॉय परमानेंट हो चाहे टेम्पररी हो, दोनों का नेम भी होगा और आईडी भी होगी। ओके, सो यहाँ पर हम जो हमारा टेम्पररी एम्प्लॉय होगा उससे बोलेंगे भाई तुम्हारी टोटल सैलरी पर डे के हिसाब से कितनी है। सो यहाँ पर हम उससे उसका अटेंडेंस पूछेंगे सबसे पहले कि भाई तुम्हारी अटेंडेंस हमें बताओ और अटेंडेंस के साथ साथ आप मुझे टोटल सैलरी पर डे बताएं। सो पर डे सैलरी। सो यहाँ पर हमने जो हमारा जो टेम्पररी एम्प्लॉय था उससे उसकी अटेंडेंस पूछी और पर डे सैलरी पूछी। डेफिनेटली वो कुछ एक्स्ट्रा टाइम करता होगा सो उसको कुछ बोनस भी मिलता होगा। सो यहाँ पर हम उसको बोनस भी दे सकते हैं। मीन्स दैट वो अच्छे काम करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी बोनस भी देती है। सो यहाँ पर हम बोनस भी ले देते हैं। सो अब हमें क्या करना है, जो हमारे टेम्पररी एम्प्लॉय उसके लिए सैलरी कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पर हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में यहाँ पर हम फंक्शंस बनाएंगे। सो मैं लिखूंगा void, सो void इज द रिटर्न टाइप और मैं यहाँ पर बनाऊंगा गेट टेम्पररी TMPORARY। सो गेट टेम्पररी डिटेल। सो गेट टेम्पररी डिटेल नाम का एक मैं फंक्शन बना रहा हूं और इसमें मैं सबसे पहले एम्प्लॉय क्लास के गेट गेट एम्प्लॉय डिटेल को मैं यहां पे कॉल करूंगा। ओके, बिकॉज चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, टेम्पररी हो या परमानेंट, उसका नेम और आईडी जरूर होगी। ओके, उसके बाद मैं उससे बोलूंगा सी आउट एंटर योर अटेंडेंस सो जो भी अटेंडेंस होगी वो अपनी बताएगा कि भाई 30 डेज में से कितने डेज आ रहा है। ओके, सो अटेंडेंस बिकॉज पर डे सैलरी उसकी रहेगी। सो अटेंडेंस एंड पर डे सैलरी। सो पर डे वो पर डे उसकी सैलरी कितनी है। सो अलग अलग एम्प्लॉयज की अलग अलग सैलरी होगी। सो पर डे सैलरी हम उससे पूछेंगे भाई अपने अटेंडेंस बताओ, पर डे सैलरी बताओ और आपको कितना बोनस मिला है आप हमें वो बताएं। सो जैसे ही जो टेम्पररी एम्प्लॉय होगा वो हमें सब डिटेल देगा, हम उसकी टोटल सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। सो जस्ट यूजर यहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी अटेंडेंस बताएगा। सो उसकी अटेंडेंस लेंगे, देन उसका पर डे सैलरी और बोनस। सो यूजर जो भी यहाँ पे एंटर करेगा हम इसे इनिशियलाइज कर लेंगे। ओके, और एक फंक्शन हम यहाँ पे और बनाते हैं। सो void set temporary employee, set temporary detail, set temporary detail। सो यहाँ पर हम एक फंक्शन और बनाएंगे और इस फंक्शन में सबसे पहले तो हम एम्प्लॉय क्लास के स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और सेट एम्प्लॉय डिटेल को यहाँ पे कॉल करेंगे। जो भी मीजेट उसका आईडी और नेम होगा हमारे टेम्पररी एम्प्लॉय का, पहले हम वो प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम उसकी टोटल सैलरी कैलकुलेट करेंगे। अब टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक डेटा मेंबर और बना लेता हूँ, दैट इज टोटल सैलरी। सो टोटल सैलरी नाम का एक मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एक डेटा मेंबर और ले लेता हूँ और बिकॉज हमें टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो मैं लिखूंगा टोटल सैलरी एंड टोटल सैलरी इज इक्वल टू। सो सबसे पहले जितनी उसकी अटेंडेंस है वो हमें देखना पड़ेगी भाई कितने दिन आ रहा है। ओके, और पर डे सैलरी उसकी कितनी है। सो पर डे सैलरी
सो सबसे पहले उसका अटेंडेंस इनटू पर डे सैलरी। सो सबसे पहले हम उसके अटेंडेंस और पर डे सैलरी को कैलकुलेट करेंगे, और डेफिनेटली हमारे टेम्पररी एम्प्लॉयज़ को कुछ बोनस भी मिल रहा होगा, सो उनके बोनस को भी ऐड करना पड़ेगा। सो प्लस बोनस, सो इस तरह हमारे टेम्पररी एम्प्लॉय की सैलरी हमें मिल जाएगी। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर उनकी सैलरी को प्रिंट करेंगे। सो हम लिखेंगे सी आउट सैलरी ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉय इज, सो जो हमारा टेम्पररी एम्प्लॉय उसकी सैलरी को हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। सो मैं लिख दूंगा टोटल सैलरी। सो टोटल सैलरी, सो टोटल सैलरी को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे एंड एंडल। सो यहाँ पर हमने दो फंक्शन बनाए हैं टेम्पररी एम्प्लॉय में भी, गेट टेम्पररी डिटेल एंड सेट टेम्पररी डिटेल। ओके, सो और ये जो आपको व्यू दिख रहा है, जो यहाँ पर आपको व्यू दिख रहा होगा जिसमें हमने इनहेरिटेंस मींस दैट कोड रियूजेबिलिटी के कंसेप्ट को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसे ही हम हायरार्चिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मींस दैट हमने एक क्लास बनाई है एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को हमने इनहेरिट करा है परमानेंट एम्प्लॉय में भी और टेम्पररी एम्प्लॉय में भी, और ये जो व्यू बन रहा है इसे ही हम हायरार्चिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। बिकॉज यहां पर अगर एम्प्लॉय की बात हो तो एम्प्लॉय तो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय भी हैं और टेम्पररी एम्प्लॉय भी हैं, सो दोनों में ही हमें इनहेरिट करना पड़ेगा। सो इसे ही हम हायरार्चिकल इनहेरिटेंस बोल रहे थे। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हम इसको पहले से रन करके देखते हैं। अगर कोई सिंटैक्स एरर होगी सो हमें पता पड़ जाएगा। सो कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पे कंपाइल हो रहा था। और अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम हमारे परमानेंट एम्प्लॉय, सो परमानेंट एम्प्लॉय नाम, जो परमानेंट एम्प्लॉय थे हमारे, उनका हम यहाँ पर जो है परमानेंट एम्प्लॉय के सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं पी। ओके, सो हियर द पी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी परमानेंट एम्प्लॉय था इसका ये इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट है, या फिर इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि पी इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप परमानेंट एम्प्लॉय एंड परमानेंट एम्प्लॉय इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, अब मैं यहाँ पे फंक्शंस को कॉल करूंगा, सो मैं लिखूंगा पी डॉट। सो यहाँ पे हमारा जो हम कॉल करेंगे सबसे पहले गेट परमानेंट डिटेल को, गेट परमानेंट डिटेल एंड सेट परमानेंट डिटेल। सो मैं गेट परमानेंट डिटेल को कॉल करूंगा एंड उसके बाद मैं यहां पे कॉल करूंगा पी डॉट सेट परमानेंट डिटेल। सो इसे हम कॉल करेंगे। उसके बाद हम यहां पर, हमने यहां पे परमानेंट एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाया था। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक आपको बॉर्डर लाइन खींच देता हूं जिससे आपको अलग दिखे चीजें। सो एंडल, सो दोनों परमानेंट एम्प्लॉयज को हम अलग रखेंगे और टेम्पररी एम्प्लॉयज को हम अलग रखेंगे। सो यहाँ पे मैं टेम्पररी एम्प्लॉय का भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ t। so t is the object, or we can say that t is an instance of temporary employee। और यहाँ पे मैं लिखूंगा t dot get temporary details। so सबसे पहले मैं get temporary detail को कॉल करूंगा और मैं कॉल करूंगा t dot set temporary detail। so set temporary detail को भी हम यहाँ पे कॉल करेंगे। सो आई थिंक ये प्रॉपर वर्क करेगा। सो जो हमारा परमानेंट एम्प्लॉय है वो परमानेंट एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी क्लास में गेट परमानेंट डिटेल्स को, सेट परमानेंट डिटेल को सर्च करेगा और उससे एग्जीक्यूट करेगा। सिमिलरली जो हमारा टेम्पररी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है वो अपनी क्लास में गेट टेम्पररी एम्प्लॉय डिटेल और सेट टेम्पररी डिटेल को सर्च करेगा और उससे एग्जीक्यूट करेगा। सो हमारी टेम्पररी क्लास में भी दो फंक्शन है, गेट टेम्पररी डिटेल एंड सेट टेम्पररी डिटेल। सो उसे सर्च करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो हम प्रोग्राम को रन करते हैं और सबसे पहले हमारा परमानेंट एम्प्लॉय के लिए हमारा यहाँ पर एंटर योर आईडी एंड नेम। सो आईडी इज 789 एंड द नेम इज रोहित। सो नेम इज रोहित एंड एंटर योर बेसिक डी एंड टी ए। सो बेसिक में यहाँ पे लिखता हूँ 20,000। ओके, सो बेसिक इज 20,000 एंड डी ए इज अराउंड 500। okay, and TA is that is travel allowance। so daily allowance और travel allowance फिक्स मिलता है, मींस दैट हम अभी ऐसा सपोज कर लेते हैं कि हमें फिक्स मिल रहा है डेली अलाउंस और टीए में फिक्स आता है। सो 500 ही सिर्फ डेली अलाउंस मिल रहा है और ट्रैवल अलाउंस जो है हमें मिल रहा है 1000 रुपीज पर मंथ। और पीएफ जो है हमारा जो है भाई 3000 रुपए पीएफ कटता है। सो 3000 हमारा पीएफ कट रहा है। ओके, सो हम सपोज करते हैं और जैसे मैं एंटर करूंगा हमें पूरा सैलरी पता पड़ जाएगी कि हमें कितनी सैलरी मिल रही है। सो आईडी इज 789, नेम इज रोहित एंड द टोटल सैलरी इज 18,500। सो
कट के जो सैलरी रोहित के हाथ में आ रही है वो है 18,500। ओके, देन यहां पर हमसे अब टेम्पररी इंप्लॉय की बात कर रही है। सो एंटर योर आईडी एंड नेम। सो आईडी यहां पे टेम्पररी इंप्लॉय डालेगा, 98 इज द आईडी एंड द नेम इज राहुल। सो नेम इज राहुल एंड एंटर योर अटेंडेंस। सो अटेंडेंस वो बोलेगा भाई मैं 20 से 20 दिन ही आया था। पर डे सैलरी जो है मेरी सिर्फ 200 रुपीज है और मुझे बोनस जो है 1,000 रुपये मिला है। सो बोनस जो है मुझे 1,000 रुपये मिला है। सो मेरी सैलरी को कैलकुलेट करो और सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। सो आईडी जो है राहुल की 98 है, उसका नेम राहुल है और उसकी सैलरी बन रही है सिर्फ 5,000 रुपीज। सो आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पर परमानेंट इंप्लॉय के लिए डिटेल मांगी गई और नीचे हमें टेम्पररी इंप्लॉय के लिए डिटेल मांगी गई। सो यहाँ पर हम चाहते तो इस तरीके से भी लिख सकते थे, मीन्स दैट अगर आप और अच्छे से लिखना चाहें सो टेम्पररी इंप्लॉय डिटेल का अलग से यहाँ पर आप प्रिंट करा सकते थे कि भाई टेम्पररी इंप्लॉय की ये पूरा व्यू है। सो यहाँ पर हमने एंटर योर आईडी एंड नेम जस्ट इसलिए आ रहा है बिकॉज ये दोनों में कॉमन है। सो आप समझ पा रहे होंगे कि आईडी और नेम तो हमारा परमानेंट इंप्लॉय का भी रहेगा और टेम्पररी इंप्लॉय का भी रहेगा। सो आई थिंक ये क्लियर हमें समझ में आ रहा है और आप चाहें तो इसे और हम अच्छा कर सकते हैं। सो आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं, सी आउट परमानेंट एम्प्लॉय डिटेल। सो जस्ट हमें पूरा रिकॉर्ड यहां पे मिलेगा इस तरीके से। सो परमानेंट एम्प्लॉय डिटेल, सो हैंडल, ओके, सो एम्प्लॉय डिटेल एंड यहां पर हम लिखेंगे सी आउट टेम्पररी एम्प्लॉय डिटेल। सो थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा हमें देखने में। सो टेम्पररी एम्प्लॉय डिटेल, और आप थोड़ा सा चाहें तो उसे सजा के लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप थोड़ा सा और इसे क्रिएटिव करें। सो जस्ट जिससे आपको अलग समझ में आए कि भाई परमानेंट एम्प्लॉय का क्या डिटेल है और टेम्पररी एम्प्लॉय का डिटेल आपको यहाँ पे समझ में आए। सो अगेन हम प्रोग्राम को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे और सबसे पहले हमें देखिए लिख कर आ रहा है परमानेंट एम्प्लॉय डिटेल। सो परमानेंट एम्प्लॉय की डिटेल मांगी गई। सो मैं लिखा 123 इज द आईडी एंड द नेम इज राहुल। सो सबसे पहले हमने राहुल जो है हमारे 123 आईडी ये परमानेंट एम्प्लॉय है। सो हमसे पूछा भाई इनका बेसिक कितना है। सो बेसिक हमने बोला 30,000। सो बेसिक इज 30,000 एंड डीए इज फिक्स्ड, पर मंथ का फिक्स है। यहाँ पर सिर्फ डीए जो है 1,000 रुपीज ही मिलेगा एंड जो हमारा टीए है दैट इज ट्रेवल अलाउंस जो है वो भी मिलता है 1,000 रुपीज। ओके, एंड पीएफ जो है वो कटता है 3,000 रुपीज। सो 3,000 जो है पीएफ करता है। ओके, और जैसे मैं एंटर करूंगा परमानेंट एम्प्लॉय का पूरा हमें डिटेल मिल गया। आईडी इज 123, नेम इज राहुल एंड द टोटल सैलरी ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉय इज 29,000। ओके, सो यहाँ पर हमें पूरा रिकॉर्ड मिल रहा है और अब हमसे टेम्पररी एम्प्लॉय के बारे में हमसे डिटेल मांगी गई है। सो एंटर योर आईडी एंड नेम। सो टेम्पररी इंप्लॉय की अब हमसे आईडी मांगी गई। सो यहां पर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे, जो पहला रिकॉर्ड है ये परमानेंट का है और ये दूसरा जो है टेम्पररी इंप्लॉय का। मींस दैट जो हमने टेम्पररी इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया था उसके लिए यहां पर आईडी और नेम उसका पूछा जा रहा है। सो वो आईडी बोलता है 45 इज द आईडी एंड द नेम इज रोहन। सो नेम इज रोहन एंड योर अटेंडेंस। सो बोलेगा भाई मैं 22 दिन आया हूं और मेरी पर डे सैलरी जो है 500 रुपीज है और मुझे बोनस जो है 2,000 रुपये मिला है। सो वो बोलेगा भैया मुझे मेरा ये मैं 22 दिन आया था, 500 रुपये पर डे की मेरी सैलरी है, 2,000 बोनस मिला है। सो मेरी सैलरी रिसिप्ट बताओ। सो बोलेगा भाई आईडी इज 45, नेम इज रोहन एंड द सैलरी ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉय इज 13,000। सो इस तरीके से आप इंप्लॉयज का डिटेल जो है आप प्रिंट करा सकते हैं। सो कितना अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, परमानेंट एम्प्लॉय डिटेल अलग दिख रहा है, टेम्पररी एम्प्लॉय डिटेल आपको अलग दिख रहा है। सो आप और इसे क्रिएटिव करें। और ये जो हमने यहाँ पर कोड रीयूजेबिलिटी, यहाँ पे जो हमने कोड रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट किया है, इसे ही इस पूरे व्यू को ही हम बोल रहे हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। सो यही इनहेरिटेंस का बेनिफिट है कि हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। सो एम्प्लॉय क्लास को हम परमानेंट एम्प्लॉय के लिए भी यूज कर रहे हैं और टेम्पररी एम्प्लॉय के लिए भी यूज कर रहे हैं। और ये जो व्यू है जिसमें हम एक क्लास को दो मींस दैट यहाँ पे देखा जाए तो आपकी एम्प्लॉय क्लास जो है ये आपकी पेरेंट क्लास है, आपकी बेस क्लास है एंड परमानेंट एम्प्लॉय एंड द टेम्पररी एम्प्लॉय, जो परमानेंट एम्प्लॉय और टेम्पररी एम्प्लॉय जो है यहाँ पे चाइल्ड क्लास है। सो दैट इज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। सो आप इसे इंप्लीमेंट करके देखें और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है सो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।